कल हमने जो क्वेश्चन दिए थे, है ना, आप लोगों को क्वेश्चन दिया था ना मैंने कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट है ना ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, जो कल दिया था। क्या था वो पहला क्वेश्चन? 43 टू द पावर 362, यही था ना, एम आई राइट? अपॉन, मतलब ये निकालना है, ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे? मतलब आप इसको सॉल्व कर रहे हो 43 की बार 360 टाइम्स को सॉल्व करने पर आपको ये बताना है इसका जो आंसर आएगा उसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या रहेंगी, क्या उसका आंसर रहेगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है। जब भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आए फाइंड द लास्ट 2, 1 और 3 डिजिट, तो हम उस क्वेश्चन में हमको 2 डिजिट की बात हुई तो हम किससे करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे जब 2 डिजिट की बात हुई है तो। ठीक है, 3 डिजिट की बात होगी तो हम किससे करेंगे? हम 1000 से करेंगे। हम 1 डिजिट की बात होगी तो हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। क्लियर? कोई डाउट किसी को, है ना? तो ये लिखा है तो इसको ये लिख सकते हैं क्या? 43 की पावर 362 अपॉन में 2 पूछा ना तो 100 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, नो। मतलब अगर मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ 43 से, तो देखा जाए तो 100 तो नेगेटिव का हमारे पास कितना रिमाइंडर आएगा? 57। बट वो नंबर बड़ा होगा तो इस फॉर्म में क्या करेंगे? हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम यूलर्स थ्योरम। और यूलर्स थ्योरम किस लिए होती है? नेचुरल, ये होता है ना फॉर्मूला हमारे पास यूलर्स थ्योरम का, ए टू दी पावर क्वोशिएंट ऑफ एन, और अपॉन में जो एन रहेगा इसका करते तो रिमाइंडर हमारे पास हमेशा 1 आता है। तो जो एन है ये कोई सा भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइम हो को प्राइम, कोई सा भी नंबर हो। तो हम यहाँ पर 100 का निकालेंगे क्वोशिएंट। 100 का क्वोशिएंट निकालने पहले हम इसका निकालते हैं कि प्राइम फैक्टर। तो क्या होगा, क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर? 2 × 25 दूनी 50, है ना। तो 5 स्क्वायर × 2 होगा कि नहीं? क्वोशिएंट ऑफ 100 निकालेंगे तो क्या होगा? 100 × क्या लिखेंगे इसको? 1 - 1/5 के फॉर्म में लिखते हैं ना, और 1 - 1/2 के फॉर्म में लिखते कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 100 × कितना होगा? 4/5 × 1/2। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? टेल मी। ये कितने टाइम्स कट जाएगा? ये 2 से 50 टाइम्स हो गया, ये 10, तो कितना आ जाएगा? 10 चौक 40, 40 आएगा नहीं तो क्वोशिएंट, है ना। मतलब हमें इस नंबर को 43 की 40 के पावर में लिखना पड़ेगा, है ना। 43 लिखेंगे, इसकी पावर कितनी हो रही है? 40, मतलब क्वोशिएंट ऑफ एन निकाला ना हमने, ये है ना। 40 लिखेंगे और नीचे तो हमारा एक हिसाब से देखा 100 तो है ही है, कोई डाउट? अब 40 से आप डिवाइड करोगे 362 में, डिवाइड करो कितने बार जाएगा बताओ मुझे, कितने टाइम्स जाएगा ये, है ना। देखा 4 × 8 = 32, है ना, 320 के पास, मतलब 43, मतलब 40 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 8 में तो कितना हो रहा है हमारे पास? 4 × 8 = 320 हो रहा है। हम इसका किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 9 में करेंगे। 9 चौक कितना होगा? 36, 360 हो गया। मतलब ये कितने टाइम जाएगा? 9 टाइम, और 362 में से 360 जाएंगे तो बचेंगे 2, तो 43 की पावर हो जाएगी 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? टेल मी। हैं, कहाँ पे? दो की घात 2 कहाँ पे? क्या बोल रहे हो? ये 43 की हैं? हाँ, तो आप ये बोल रहे हो ना 5 × 25 दूनी 50 होगा ना, तो 2 कर दो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको बस 5 और 2 से मतलब है। मैं तो कुछ भी ना लिखूँ तो हमें क्या 5 और 2 से मतलब है ना। मैंने आगे ध्यान दिया ही नहीं ना, हमें क्या करना है? 5 और 2 नंबर में लिखो। तो तुमको बताने के लिए बोलोगे सर ये, तो वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें कुछ नहीं रखा है पावर से। हमको बस एंटिक नंबर चाहिए, डिफरेंट प्राइम नंबर, उसकी पावर कितनी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? है ना, है ना। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास? कितनी हो रही है? 1 हो रही ना, 1 हो रही कि नहीं? तो 1 हो जाएगी, 1 की पावर 9 1 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 43 का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 100। क्लियर? अब 43 का स्क्वायर निकालो। 43 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, है ना। 50 से कितना कम है? 7 कम है। कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, और 50 से देखो वो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, उस पर चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों की। 49 बता 50 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 होगा। अब 43 से भी हम कब 7 कम करेंगे? तो 43 में से 7 गए तो कितना बचेगा बताओ? 43 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अरे फट से आंसर दो हैं। अब 36 को करेंगे, आधा भी करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास?
आधा 18 दूनी 36 तो 18, तो 1849 इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर अभी कर कैसे ले रहे हो ना, तो इसके बाद जो आगे होगी जब चैप्टर आएंगे तो उसमें सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाते जाऊँगा। अब ये 100 आ गया, ये कितना आ गया 100 आ गया। जब भी 100 आता है जो 3 डिजिट है तो हम लास्ट की 3 डिजिट हम चेक करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर 2 जीरो है तो मतलब लास्ट की 2 जीरो ये चेक कर लें, तो ये कितना हो जाएगा 49, तो 49 इसका आपका हो जाएगा रिमाइंडर। समझ आया कि नहीं, और डिटेल में समझो। ये क्या लिखा है 100, ये कितना लगेगा 100। एक हिसाब से ये देखा जाए तो ये 1849, ये 1800 प्लस 49 का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, 1800 प्लस 49 का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, है कि नहीं। तो ये देखा जाए 100 से 18 टाइम्स कट जाएगा तो ये तो पूरा रिमाइंडर जीरो बच रहा है, तो हमारा 49 आ जाएगा। आप ये कर सकते हो 2 जीरो हैं तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करके रिमाइंडर बता दो, ये भी बता सकते हो आप आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग। अगर यहाँ पर 1000 होता तो हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हम, तो 849 हमारा वो हो जाता रिमाइंडर। ठीक है, अब ये तो पता ही कि 100 से छोटा ही है 49, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, सो दैट्स व्हाई द 49 इज द आवर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, हाँ, इज इट क्लियर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो इसका आंसर आ गया था कि नहीं सबका 49। चलो नेक्स्ट क्या था 87, मुझे देखना पड़ेगा नोट्स में, है ना। यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन ये मान लो और सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या था 87 की पावर 2002, यही था ना 87 की पावर 2000। इसके भी हमको लास्ट 2 डिजिट निकालना है कि 3 डिजिट, इसकी तो लास्ट 3 डिजिट बताना है हमें, कितनी बताना है, लास्ट 3 डिजिट बताना है, लास्ट 3 डिजिट। मतलब क्या करेंगे हम इसमें, हैं 2002 चेक करो, मेरी शीट में 2002 है, हाँ ध्यान दो। ठीक है, 87 की पावर 2002 में हम किससे डिवाइड करके बताएंगे, 1000 से। 3 डिजिट है ना, मैंने बोला ना, ये बोला था मैंने। क्लियर, इसको सॉल्व करके बताओ, इसका 1000 का तोशेन निकालो पहले, व्हाट इज द तोशेन ऑफ 1000। अब इधर समझ भी लोग क्यों लगाएंगे तोशेन, यूलर्स फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, यूलर्स फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे अगर 1000 से डिवाइड करता है 87 में तो बहुत बड़ा रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास नेगेटिव का, आ रहा है कि नहीं। 1000 में से 87 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 913, तो माइनस का 913, तो इस प्रकार से हम लगाना पड़ेगा यूलर्स थ्योरम। तो सीधा तोशेन निकालो 1000 का, 1000 का तोशेन निकालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे हमको, इसके फैक्टर। तो क्या है ये, क्या निकलेंगे फैक्टर 1000 के, बताओ। अरे ये होगा ना 1000 के फैक्टर, ये निकलेंगे ना 100 × 10, तो देखा जाए ये 2 × 5 का कॉम्बिनेशन है और ये 25 × 2 × 4 का कॉम्बिनेशन है, ये हुआ ना। तो देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से 2 ही निकलेगा, मतलब 2 की पावर 2 निकलेगी, यहाँ पर 5 की पावर 2 निकलेगी, यहाँ 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है। देखा जाए तो पूरी कहानी 2 × 5 पर ही अटक गई। इन्हीं से मतलब है ना हमारे लिए, पावर कितनी रहे, अगर तुमको वो लग रहा है तो 2 की पावर 3 कर लो, 5 की पावर 3 कर लो, कोई दिक्कत। 2 और 5 में लगाए, सीधा तोशेन निकालो 1000 का, क्या लिखोगे 1000 एज इट इज लिखोगे, और 1 - 1/2। अब मेरे को लिखना पड़ रहा है ना कि आपको थोड़ी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि आधे तो गजनी बने बैठे हुए रहते हैं कि सर हो क्या रहा है कि इसको 4/5 लिख लेंगे, 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 तो 200 हो जाएगा, 200 200 दूनी कितना हो जाएगा 400। क्वेश्चन कितना आ गया इसका 400। मतलब हमारे लिए इसको किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा फास्ट करना पड़ेगा आपको। अगर टीचर फास्ट होंगे देन यू आर एबल टू सोल्व द क्वेश्चन, क्योंकि देखने से चीज़ें ऐसा बोलते हैं ना संगति का असर पड़ता है, तो वही संगति पड़ा। अगर मैं थोड़ा फास्ट करूँगा तो आपकी भी हैबिचुअल हो जाओगे थोड़ा फास्ट करने पे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम इसको किसका फॉर्म में बनाना पड़ेगा, 87 की पावर 400। अब हम 400 से डिवाइड करेंगे 2002 में, तो देखा जाए 400 2 0 0 जे के हिसाब से 20 देखा ना, 4 5 20 कितने बार जाएगा, 405 405 2000 होगा कि नहीं, कितना होगा 405 होगा ना 2000, तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं। अब 2000 2 एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास, तो सीधा लिख लो 87 की पावर 2 लिख लो और डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। अब यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, इज देयर ए प्रॉब्लम टू एनीवन।
बताओ भाई। गलत बल्ब जल रहा था, एक एक्स्ट्रा बल्ब जला देते हैं ना तो यहाँ से थोड़ा वो दिखता डार्क डार्क, है ना, हट गया होगा, है ना। चलो, कोई डाउट? अब ये देखा जाए वैल्यू तो पूरी 1 हो गई। अब 87 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, मतलब 87 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर लिखा 1000। अभी मैं सिखाऊंगा। अब 87 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 7 7 अब 100 से कितना कम है, 87, 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 69, 169, तो 69 लिख लेंगे, 1 कैरी रहेगा। अब 87 में से 13 कम है तो 87 से भी हम 13 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 4, एक जोड़ेंगे तो हो गया 5, कितना हो गया 5, ठीक है। और अब कितना बता रहा था, 4, तो 74 है ना, तो 7569 इसका स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे 100 और लास्ट की 2 डिजिट, मतलब 2 जीरो तो 2 डिजिट, मतलब ये देखा जाए 1000 चल रहा है ना, 1000 चल रहा है, कहाँ मैंने 1000, यहाँ 1000 लिखना है, तो 3 डिजिट चेक करेंगे तो 569 इज़ द रिमाइंडर। किसी ने 569 बोला था, वेरी गुड, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अरे समझ आया कि नहीं, है ना। चलो, अब ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो अब हमें आते हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कुछ मिक्स रहेंगे, सबका कंसेप्ट रहेगा, है ना। वी विल अप्लाई द फर्मी थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, और yesterday I have solved the one of the question that was the cancellation divided by, और in the last we have multiplied, है ना, in the answer that was the answer was 8। और मैंने आप लोगों से पूछा था ये सही है कि नहीं, तो आपने उसमें से एक लड़की ने बताया था सर ये नहीं है, उसका आंसर सही था, ठीक है। चलो लिखो क्वेश्चन, थोड़ा डालो, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन है कुछ। चलो लिखो हेडिंग मिक्स्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, हेडिंग डालना है, सब में ही निकालना है रिमाइंडर। उफ, जो जितना फास्ट करेगा उसकी उतनी वाहवाही की जाएगी, है ना, बोलते हैं ना। चलो इसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, 2 की पावर 84 अपॉन में बोलते हैं 6। बताओ, सेकंड है 15 टू द पावर 179 अपॉन में 51। चलो ये 2 क्वेश्चन करके बताओ मुझे फटाफट, व्हाट इज़ द आंसर। फर्स्ट वाले का 4 होगा, है ना। चलो हाँ, एक और दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट वाले का 4 कैसे बताओगे, बताओ, हाउ कैन यू सॉल्व। हाँ वेरी गुड, है ना, वैसे ही करना है। कैसे करोगे, इसको 2 की पावर स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे हम, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जाए 2 2 जा, करता हूँ कहानी, है ना। यहाँ पर 6, तो देख सकते हैं कि ये 4 की पावर 42 हो गया और ये 6, तो आंसर हमारा 4 ही आ गया। इज इट क्लियर, बन गया होगा ये तो, है ना। थर्ड क्वेश्चन करो, जब तक मैं पेन में इंक भी फिल कर लेता हूँ कि लाइट चल रहा है। हाँ कल एक लड़की बोल रही थी सर ग्रीन पेन से मत लिखो, ग्रीन पेन से मत लिखो, याद है। जब मैंने उसको अपने कंप्यूटर पे देखा तो बाकायदा दिख रहा था, फिर पता चली बाद में कहानी ये थी कि उस लड़की का नेट स्लो हो सकता है ना, तो ना दिख रहा हो। हाँ थोड़ा वो कलर है, लाइट चल रहा है वो। चलो तक मैं
इंक फिल कर लेता हूँ, आप लोग की कमेंट रीड करता हूँ, तब तक बताओ मुझे आंसर। दे यार, सॉरी, आया आंसर? आया किसी का सेकंड थर्ड का आंसर? फर्स्ट का तो आंसर दे दिया था, इजी था वो तो, क्योंकि जब आपने आंसर 4 दिया था ना तो मुझे वो चेक करना था कि आपने कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई की है। आपने बोला ना 4n/6 का, तो मैंने कहा सही है, सही किया फिर, वेरी गुड। अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना, और जो आपके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो, जो यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इंडिया लेवल पे कोई सी भी एग्ज़ाम होगी मैथ्स की, वो सब कवर होकर चल रहा है यहाँ पर, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना। अब कुछ बैंक वाले भी स्टूडेंट होंगे, तो देखो हमने अभी अर्थमेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि जो हमारे रेशियो मिला उसमें 2 से 4 ही बच्चे थे जो बैंक वाले थे, ठीक है। और बाकी एसएससी पुलिस, एसएससी आर्मी, एसएससी मिले ज़्यादातर बच्चे, है ना। और स्टेट लेवल की, जैसे कोई राजस्थान से है कोई यहाँ ग्रुप में, क्लास में है राजस्थान से कोई, आरओ के, चलो हाँ, सबके लिए टेट सुपर टेट तो टीचिंग के लिए है। ध्यान रखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, अभी जो बनना है, अब टीचर बनना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर मैंने पूछ लिया आप लोगों से, चलो एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, कि आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना क्लास 12th में, जो मैथमेटिक्स से होंगे, इंटीग्रेशन पढ़ा सबने। इंटीग्रेशन का यूज क्या होता है रियल लाइफ में? क्या क्या किस लिए पढ़ा था आपने इंटीग्रेशन को, बताएगा कोई? इंटीग्रेशन करते थे हैं बीटेक वाले? हाँ, जो मैथ्स लिए वो बताओ ना मुझे, कि आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा, ये साइन करते थे, प्लस का सी लगाते थे। सी क्यों लगाते थे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस का सी लगाते थे, और डेफिनेट में हम सी नहीं लगाते थे। क्यों करते थे? टीचर बताएं, चुप रहो। आप स्कूल में टीचर से पूछते थे ना, अरे क्या पढ़ा रहे हो, इसका यूज क्या है? अरे कैसी बात कर रहा है, चुप रहे, पढ़ना हो पढ़, नहीं तो जा। होता ना, क्या दिमाग खराब, फालतू क्या यूज है? पढ़ना जो पढ़ाया गया जा रहा है, क्या फालतू के क्वेश्चन कर रहे हो? उसका हर चीज़ का यूज होता है। इंटीग्रेशन का क्या यूज होता था? पढ़ते थे ना अपन, क्या यूज होता है इंटीग्रेशन का, कोई बताएगा? एमएससी मैथ्स वाला है कोई, वही बता दे आंसर, वो भी नहीं दे पाएंगे। कि क्या होता था यूज इसका? तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मान के चलो कि जो भी टीचिंग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सब में मैथ्स आना है। आप चाहे म्यूजिक के टीचर बनो, चाहे आर्ट्स के टीचर बनो, जो एंट्रेंस होती है उसमें 20 नंबर का आपका मैथ्स आता है, और वो मैथ्स आपसे अर्थमेटिक्स से रहता है, कुछ भी पूछ सकते हो। इट इज़ नॉट मेंशन कि इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। जो KVS की तैयारी करते हैं, NVS की तैयारी करते हैं, UP TGT, UP PGT लेवल देखो आप, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी लिए यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ ना, सबका एक वो लेकर पढ़ा रहा हूँ मैं, कि सबके लिए चीज़ वो कॉमन रहे। कोई भी आएगा किसी फील्ड से, सबके लिए काम के ही है। बस कैट के एग्ज़ाम छोड़ के, कैट में सिर्फ अर्थमेटिक्स आता है,
कैट और बैंक, ये एडवांस नहीं आता ना, क्योंकि कैट के एग्ज़ाम में और वो जो एग्ज़ाम है कैट हुआ और एक बैंक, इनमें आपका अर्थमेटिक्स पोर्शन आता है। आपको ओरिएंटेशन में सिखाया था ना, मैथ्स के 2 हैं। मैथ्स जो है हमारे पास वो 2 तरीके से है, 2 तरीके से मैथ्स, ठीक है। एक है अर्थमेटिक और एक है एडवांस, है ना, अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो हम यहाँ अभी एडवांस पढ़ रहे हैं। आप जिस दिन बोलोगे सर मुझे अर्थमेटिक्स पढ़ना, पोल हो जाएगा तो मैं अर्थमेटिक्स से स्टार्ट करा दूंगा, कोई इशू नहीं। बट मुझे क्या टेट ना, सी टेट ना, है ना, तो देख लेना नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें। पढ़ो, हाँ एग्ज़ाम में देखा जाए एडवांस ही आता है। सही जवाब दिया, क्योंकि अर्थमेटिक हर किसी से बन जाएगा, CI SI रेल ट्रेन के बोर्ड वर्क एंड टाइम के हर किसी से क्वेश्चन बन जाएंगे। वो गेम है एडवांस का जो हम यहाँ सीख रहे हैं। एडवांस हो रहा है हर जगह, इसलिए मैंने एडवांस स्टार्टिंग की है। और एडवांस के लिए आपको टीचर मिलेगा नहीं अच्छे, अर्थमेटिक्स तो कहीं से भी पढ़ लोगे आप। और हम तो यहाँ अर्थमेटिक्स पढ़ाएंगे ना, पढ़ाएंगे क्या, दौड़ाएंगे हम तो यहाँ तुम्हारा अर्थमेटिक्स, ठीक है। अब एडवांस पे तो कमांड करो। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। मे बी नहीं, कंफर्म बताओ आंसर। गलत है, 20 नहीं है आंसर थर्ड का। अच्छा इसका बता रहे हो थर्ड का, नहीं इसका नहीं है 20। चलो बताऊँ मैं, थर्ड बता दूँ पहले, थर्ड के जिक्र हुआ तो देखो 35 से आप 20 में करोगे तो माइनस का 15 आएगा, फिर वही नंबर घिसी पिटी कहानी। तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, यूलर्स के फॉर्म में। अब यूलर्स के फॉर्म में जाना पड़ेगा तो कल डिवीजन वाली पता है, तो इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। मिक्स्ड क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो। इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 × 20 की पावर 108 और अपॉन में 35। कैन यू राइट और नॉट, टेल मी। लिख सकते कि नहीं। तो हम इसको किससे डिवाइड कर दिया मैंने, 5 से। 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। तो 107 लिखना है ना, ऐसा मैं कम करना भूल गया था, ठीक है। अब लिख सकते कि नहीं, 20 की पावर 160 को 20 की पावर 1 × 20 की पावर 107 लिख सकते कि नहीं। कैन यू राइट और नॉट, टेल मी। लिख सकते हैं ना हम। अब मैंने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 चौको 20 हो गया और 5 सत्ते 35। तो ये नंबर क्या बनेगा, 4 × 20 की पावर 107 और अपॉन में आ गया 7। अब आप 7 से डिवाइड करोगे 20 में तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। 21 जा माइनस का 1 आएगा, 7 या 21, 7 या 21 हुआ ना, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं। खुशी समझ आई कि नहीं, कल मैंने बताया था, है ना। कैसे आया देखो, 20 लिखा मैंने आपके लिए स्कूल में। फिर से सुन लो, जिनका पहला क्लास है इनकी पहली क्लास है, जो भी रहे, नेगेटिव हम रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आउट द नेगेटिव रिमाइंडर। अगर आप इसका पॉजिटिव निकालोगे तो 7 2 जा कितना होता है 14। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 6 आपका आ गया रिमाइंडर प्लस का। बट हमको क्या निकालना, नेगेटिव का रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, देखो नेगेटिव का रिमाइंडर क्यों नहीं कर रहे, हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर ये 6 लिख दिया, 7 2 जा 14, 6 लिख दिया, तो 6 की पावर 107 की कहानी चली जाएगी। उसको भी उस फॉर्म में कर सकते हो, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो, और 6 के हिसाब से 14 के हिसाब से भी करके बताऊंगा मैं। अभी तो नेगेटिव सीखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ 20 में, तो स्कूल में ये सिखाया गया था आपको कि 7 का एक ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि यहाँ पे 20 से कम आए, ये सीखा था ना। तो अपन क्या करते थे, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, बोले ज़्यादा होंगे तो 7 दूनी 14 करके ये बता दिया। तो ये हमारे स्कूल लेवल में करते थे कहानी। अब हमको यहाँ ऐसा पढ़ना टेबल कि हमको 7 का एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 20 से जस्ट एक दूसरा नंबर आ जाए। तो क्या है, 7 का मल्टीपल क्या है, 20 से जस्ट बड़ा, 7 3 जा 21, तो 3 जा 21 हुआ कि नहीं। मतलब 20 में से 21 गए, 20 में से 21 गए तो कितना बचेगा के हिसाब से एक बचेगा। नंबर बड़ा कौन सा है, 21 बड़ा नेगेटिव का, तो माइनस का नेगेटिव। अब इसको पॉजिटिव में करोगे तो मैंने बताया था जब नेगेटिव आता है उसमें प्लस का मतलब डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। जब भी हमारे पास नेगेटिव का रिमाइंडर आता है तो डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। तो देखो ऐड कर दिया, डिवाइजर 7 है ना, डिवाइजर मतलब भाजक, ये भाज्य, ये क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर, शेषफल, भागफल,
है ना, भागफल, शेषफल, भाज्य, भाजक, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। तो ये सादा कि नहीं, 6 आ जाएगा कि नहीं, वही का वही। ये था नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एक हिसाब से देखा जाए तो माइनस का 1 हो गया है। माइनस 1 की पावर कैसी, इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, इवन है कि ऑड है, ऑड है। तो कैसा वैल्यू आएगी, नेगेटिव क्या आएगी कि नहीं, माइनस की 1 × 4। तो क्या हो गया, माइनस का 4 आएगा कि नहीं आंसर। बट डिवीजन में तो नीचे 7 ही चलता आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। तो अब ये नेगेटिव का रिमाइंडर माइनस का 4 आ गया, रिमाइंडर आया, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए डिवाइडर को ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया ये हमारे पास, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 इसका आंसर हो गया। समझ आए। बट हमने डिवाइड किया था ना 5 से, उसको ऑन नंबर के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 15। क्लियर सबको। अब अगर आप ये समझो कहानी, एक चीज़ बता रहा हूँ, आप इसी क्वेश्चन को ये जो है, इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी कर सकते हो। अगर मैं आपको क्या लेकर चल रहा हूँ, मैं 6 लेकर रिमाइंडर, देखो 4 × 6 की पावर 107 हो जाएगा कि नहीं, और अपॉन में क्या आ जाएगा 7। अब फिर यहाँ करोगे 7 × 1 = 7, तो ये नेगेटिव का रिमाइंडर आ रहा है कि नहीं। मतलब फिर ये बाकी की जो स्टेप है ये वाली, 4 × -1 की पावर 107 अपॉन में 7, तो ये वही कहानी बन गई ना। तो हम ये स्टेप ही क्यों बढ़ाएं भैया, इसके बाद सीधे एक स्टेप में जाओ ना। हमको क्वेश्चन कम से कम स्टेप में सोल्व करना है, और मैं वही चीज़ आपको यहाँ पर अप्लाई करके बता दी। मैं अगर आप 7 × 6 करो तो 6 वही एक स्टेप बढ़ रही ना। हमको एग्जाम में टाइम बचाना, हाउ कैन यू सोल्व द क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड, दैट्स वाई वी हैव टू सोल्व दीज स्टेप, सॉरी फॉलो दीज स्टेप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट है। मैं जैसे इंग्लिश बोलने लगता हूँ तो बच्चे लेफ्ट से क्यों होने लगते हैं, हैं। तुम लोगों के चक्कर में मेरी इंग्लिश और ख़त्म हो रही है। जैसा बोलते हैं ना, प्रैक्टिस से चीज़ करो तो वही वही सीखते जाओगे। अब मुझे हिंदी बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है आप लोगों के साथ। चलो, बट ऐसा नहीं है, समझ सब आएगा आप लोग। चलो, समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बताओ इसका क्या आंसर आया, हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेल मी। देखो, इस क्वेश्चन को आप चाहते तो आप तोशेंट से भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। बट मुझे ये चीज़ मैंने इसलिए सिखाई मैंने कि कुछ आप पुरानी चीज़ों को ना भूल जाओ। तोशेंट से भी कर सकते हो, वो इशू नहीं है कोई भी। 35 का तोशेंट निकालो, 20 की पावर में करो, वो उसमें हाँ वो प्रैक्टिस से होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो तोशेंट से भी हो जाएगा वो, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर दी होगी आपने। चलो इसका बताओ, इसको कैसे करोगे। बताओ हाउ कैन यू सॉल्व। देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 15 की पावर 178 × 15, और नीचे 51 लिख दिया मैंने, छोटे से छोटे। तो किससे हो जाएगा ये, 3 से डिवाइड कर सकते कि नहीं, कर सकते नहीं। 30 मतलब 3 एकम 3 बता, और यहाँ पर बचे 2, 3 7 या 21, 3 5 या 15, कर सकते कि नहीं। यहाँ पे नीचे आ गया 17, कोई डाउट, कर सकते कि नहीं इसको। तो ये नंबर क्या हो गया हमारे पास, 50 की पावर 178 × 5 डिवाइडेड बाय 17। अब आप 17 से करोगे वही कहानी फंस रही है हमारे पास एक हिसाब से देखा जाए तो। अगर आप 50, अगर चलो इसको हमें ये करके ना, अगर हम डायरेक्ट में डिवाइड करता 51 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर हमारे पास नेगेटिव का बहुत बड़ा आ रहा था। नेगेटिव का जब बहुत रिमाइंडर या प्लस का बहुत बड़ा रिमाइंडर आता है तो उस कंडीशन में यूलर्स में जाना पड़ता है ना, उस कंडीशन में यूलर्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यूलर्स में जाने करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर यूलर्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे लिए, यहाँ पर इसका तोशेंट निकालो, है ना। तो देखा जाए तो यही तोशेंट यही आ जाएगा ना, फैक्टर तो वही रहेगा। तो 16/17 कट गया तो कितना आ गया, 16 इसका तोशेंट आ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब 16 से इसकी पावर में डिवाइड करोगे 15 की पावर क्या लिखोगे यहाँ पर 16, और 16 को डिवाइड करोगे 178 में, और नीचे तो 17 आनी है। 5 तो लिखा ही है साइड में, लिखा रहने दो। ये 5 लिखा है, ये वाला 5 इसको आगे शिफ्ट कर दो, ठीक है। और नीचे तो 17 है ही हमारा, ठीक है। अब 16 से करो, 16 एकम 16, 16 एकम 16 बचा ना, तो बचा एक यहाँ पर हो गया 18, तो 16 एकम 16, फिर बचे 2, तो 15 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर 5 है, 15 लिखना था, मैं 5 लिख रहा हूँ, 15 की पावर 2 हो जाएगी।
ठीक है, ध्यान दो थोड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं इतना? कोई डाउट किसी को? अच्छा, हाँ 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 हाँ, गुड 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 गुड। 5 ही लिखेंगे, सॉरी। चलो, इतना समझ आया सबको? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी कि नहीं? 1 होगी ना ये वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से। 1 की पावर 11 में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखा जाए तो 15 का स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पर 5 आ रहा है और नीचे आ रहा है 17। कोई डाउट? अगर मैं 17 से डिवाइड 15 में कर रहा हूँ तो माइनस का 2 आएगा कि नहीं रिमाइंडर, और यहाँ तो 5 का 5 ही रिमाइंडर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? -2 का हम रिमाइंडर निकालते तो कितना होगा? स्क्वायर है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है 5 और नीचे लिखा है 17। 4 5 क्या हो जाएगा? 20। दिख रहा है कि नहीं नीचे का? हाँ, दिख रहा है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 4 5 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 रिमाइंडर आ जाएगा। 17 एकम 17, 3 आया। और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था तो वापस से इसके ओरिजिनल नंबर के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इज़ द रिमाइंडर। 9 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 9 है यहाँ पे। क्लियर? मतलब अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एकदम फिट हो गए कि नहीं दिमाग में? तो कर लोगे कि नहीं, पहले ये बताओ। कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको लोगों के लिए घर के लिए? एक काम करूं, मेरे लिखने से अच्छा है जो पेड बैच की जो शीटें हैं उसमें से फ़ोटो क्रॉप करके डाल दूंगा 2-4 क्वेश्चन की, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ये लिखने का टाइम बच जाएगा। चलो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप सभी लोग। सॉरी, मौसम चेंज हो रहा है तो खांसी हो रही है। फाइंड द रिमाइंडर तो निकाल नहीं था मैं। अरे यार, डस्टर से साफ नहीं होता है। फैक्टर्स ऑफ वो एक 30 मिनट का वीडियो है, वो आप डाल जाएगा तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है? तो एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा आज मैं, ठीक है? प्लेलिस्ट बनाऊंगा आज मैं, तो वो देख लेना आप लोग, ठीक है? तो 30 मिनट का वीडियो देखकर मुझे बताना है कि वो समझ आया था कि नहीं, जो भी हो, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर मतलब शेषफल, ठीक है? क्वेश्चन ये है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस अप टू सून प्लस 10 की पावर 100 तक, ठीक है? हमको डिवाइड करना है 6 से और आपको आंसर देना है क्या है इसका रिमाइंडर, बताइए। व्हाट विल बी द आंसर? वही ना, हार्ड मेंटल है ना हरी? यस, हैं? ऐसा तो नहीं है, हैं? क्यों? हो सकता है, देखो होने को तो सब कुछ हो सकता है ना? तुम प्रधानमंत्री हो सकते हो ना, वो बिल गेट्स हो सकते हैं, कुछ ही हो सकता है होने को। आंसर बताओ तुम तो। चलो एक काम करता हूँ,
एक काम नहीं, एक काम करता हूँ मैं, ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, फिर बताना, ठीक है, अब आएगा मज़ा। पहला मैंने दे दिया आंसर यहाँ पर आपका 4 दे दिया, ठीक है। बी ऑप्शन दे दिया 2 दे दिया, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया मैंने 4 माइनस का 14, और डी मैंने दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है। बताओ, इसका आंसर 4 आ रहा है ना, बताएंगे, देखेंगे कैसे 4 आया। मुझे रीज़न जानना है, जिनका आंसर 4 है वो मुझे बता सकते हैं आपने 4 कैसे दे दिया आंसर। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई है 4 के अलावा आंसर देने वाला? इज देयर एनी वन? 4/6 की पावर। चलो हो गया, आपकी जो थे आपके विचार हमने देख लिए मैंने। आंसर इसका 4 है, आंसर इज़ 4, आंसर इज़ द 4। अब खुश मत होना खुश मत होना, क्योंकि आप जिस हिसाब से आंसर बता रहे थे ना, वो जो मेथड लगा रहे थे वो गलत है। समझो कैसे आएगा 4। ये बताओ 10 की पावर कितनी भी रहे तो उसका हमेशा रिमाइंडर कितना आता है? 6 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। बता के देखिए 10 की पावर 1 तो यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे भी करोगे तो 4 आएगा। ध्यान से समझो, यहाँ भी करोगे तो 4 आएगा, यहाँ भी करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। देखा जाए तो यहाँ भी आपका 4 ही आएगा। हमारा रिमाइंडर आ गया है 4 जब हम डिवाइड करते हैं 6 से। लेकिन भाइयों और बहनों और सज्जनों, है ना, और माताओं और बहनों, समझो ये देखा गया है, कहाँ तक बोला गया है इसको? 10 की पावर 100 तक। मतलब 10 की पावर जो 1 है ये आपको 100 तक बोला गया, मतलब 4 आपका 100 बार आया होगा कि नहीं? कुछ महानुभाव ये सोच रहे होंगे सर ये प्लस का साइन क्यों नहीं लगाया। आप ये बताओ, अगर मैं 4 को 100 बार जोड़ूँ, 4 को 100 बार जोड़ूँ, 4 को 100 बार जोड़ूँ, ऐसा करते जाऊँ, 4 बार जोड़, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं कि सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझ आ रही कि नहीं बात? तो ये हो जाएगा 400/6। अब यहाँ तक की जो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम किसी को है? अब ध्यान से समझो, अब ये मैंने 100/4 कैसे लिख लिया, वही मैं बता रहा हूँ। आपने जो पहाड़े सीखे ना, आप ऐसे एक क्लासरूम होता था स्कूल में, है ना, क्लासरूम होता था, उसमें 25-30 बच्चे बैठे रहते थे, है ना, और एक मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता था। हाँ बोलो 2 2 जा 4, पूरी क्लास बोलती 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो पूरी बोलेगी 2 6 जा 12। इतना बोलते थे ज़ोर से कि आसपास के भी घर तक आवाज़ जाती होगी, याद है बचपन में। बट उन टीचर ने नहीं बताया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेबल और एडिशन में। तो जो अपन एडिशन जो करते हैं, टेबल का मतलब ये होता है, अगर मैंने बोल दिया कि 2 9 जा 8, 2 9 जा 80, मतलब ये हुआ कि हमको 2 को 9 टाइम्स जोड़ना है। अब 2 को 9 बार जोड़ो तो आपका आंसर हमेशा 18 आएगा। समझ में आ रही है कि ना? आप 9 बार जोड़ोगे कितने बार? 18 आएगा। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि 9 को आप 2 बार जोड़ोगे तो आपका 18 आएगा आंसर। सर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होता है, अगर मैं 4 को 4 मतलब 100 बार जोड़ रहा हूँ तो क्या 100/4 नहीं लिख सकता? क्या मैं लिख सकते कि नहीं? तो वही है। तो ये आपको इनटू का मतलब समझ आना चाहिए, एक एक चीज़ का मीनिंग होता है मैथ्स में। तो ये है टेबल और आपके एडिशन में, मतलब देखा जाए तो डिफरेंस थोड़ा सा है, बट कुछ ज़्यादा ना मतलब नहीं है, बात एक ही है। मैंने आपके लिए शुरुआत की क्लास में बताया कि जो मैथ्स की जो कहानी है, पूरी दुनिया 0 से लेकर 9 तक के डिजिट के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें से 0 और 1 के बहुत बड़े रहस्य हैं, बहुत भयंकर यूज होता है, पूरी मैसेज इनपरेट की हुई है, और जे ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, प्लस और माइनस, बस, और कुछ भी नहीं है मैथ्स में। पूरी कहानी का कंक्लूजन कहाँ पे 6? हाँ, अब हम डिवाइड करते हैं ना, नहीं देखते रिमाइंडर निकालते ना, अरे देखते हैं ना रिमाइंडर। 6 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर 40 से, तो 6 6 36, 40 में से 36 गए तो कितने बचा? 4 बचना 40, तो 6 6 36, तो 4 नहीं आएगा रिमाइंडर। जिनको नहीं आया समझ में, यहाँ से समझ लो भैया, जिनको नहीं आता है। 2 टर्म लिए, 6 6 36, कितना बचेगा? 4, एक लिया तो 40, 6 6 36, कितना है रिमाइंडर? 4
4 इज द आंसर, जो मैंने बताया था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हैं, बोलो। यशिका है ना, पापा से 100 रुपये लेके एक हेडफोन खरीद लेना। ऐसा लगता है जैसे मेरा फ़ोन ख़राब होगा, सबका भन्न भन्न होता है वो। ठीक है, चलो है ना, आगे समझ में? अगर ये समझ आ गया है तो फिर आप ये वाला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ फिर। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सब एग्जाम में पूछेगा, और हर बार ये नहीं लिखूंगा मैं एसएससी पुलिस सीजीएल मेंस सीडीएस, है ना, मैं हर बार नहीं करूँगा ये। वो तो मैं बता देता हूँ जैसे थोड़ी, अरे हाँ हाँ चलो हम समझते हैं, हाँ एसएससी का क्वेश्चन डाला, अरे ये तो पूछा गया कैसे, तो आप तुरंत ही एकदम नींद भी आ रही होगी ना, तो झट से पढ़ के खोल के आँखों की पलकें एकदम फाड़ के देखोगे बोर्ड पे। फिर जैसे मैंने लिख दिया अरे ये एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, तो तुरंत ही एक बॉडी में ब्लड फ्लो होने लगता है, अरे हाँ देखने तो देखने, तुरंत ही दिमाग एकदम अलर्ट हो जाता है, हाँ भैया आ सकता है ये क्वेश्चन, क्या पता। होता है कि नहीं सबके साथ? स्कूल में पता हो, सेट पेपर वगैरह करते हुए सॉल्व बोर्ड में, अरे हाँ ये आया है 2004 में 2008 में। चलो मुझे बताओ इसका आंसर। वन की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 93 अप टू सून, है ना, प्लस का साइन, अप टू सून प्लस 89 की पावर 93 को हमको डिवाइड करके बताना है, किससे? 90 से। तो क्या होगा रिमाइंडर? चलो बताओ, क्वेश्चन बड़े मज़ेदार होंगे। सॉरी। जवाब दीजिए। और जो ये आंसर दे लेगा ना, उसके लिए तालियां। हरी सिंह ने आंसर दिया 45, बट आपने आंसर दिया कैसे है? कैन यू एक्सप्लेन? क्योंकि हमको मैथ्स में आंसर आपके आ जाते हैं, कई दफ़े तुक्के लगा के भी, कल यशिका के भी साथ भी हुआ था, आज एक और कोई लड़की बता रही थी 4 आंसर आया था, बट रीज़न कुछ अलग, लॉजिक उस प्रकार से। आप भी बताएं क्या लॉजिक लगा कर आपने आंसर 45 दिया? कैन यू एक्सप्लेन? एक आंसर 5 आ रहा है। और कोई है? चलो बताऊं मैं फिर? चलो देखो, दिमाग लगाना, कौन सा मार कर लूँ, ये वाला। ये बताओ, यहाँ पर 89 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 की पावर 93 प्लस 2 की पावर 93 प्लस 3 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 93 प्लस, अब यहाँ पर ये 89 लिखा है, यहाँ मान के चलो मैंने इसको 89 को यहाँ लिख दिया 93, इसके पहले 88 भी आया होगा कि नहीं?
इसके पहले 87 आया होगा कि नहीं, आया होगा कि नहीं, इसके पहले 86 आया होगा कि नहीं, आया होगा कि नहीं, टेल मी। हाँ, और यहाँ अप टू सुन करते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने 90 लिख दिया। ये बताओ, ये बताइए मुझे, अगर मैं 1 और 90 को ऐड करूँ तो 90 होगा कि नहीं, 2 और 88 को ऐड करूँ 90 होगा कि नहीं, 3 और 87 को करूँ तो 90 होगा कि नहीं, 4 86 को ऐड करूँ तो 90 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ नहीं होंगे। तो देखा जाए तो अब जब हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर 90 की पावर 93 अपॉन में यहाँ पर बचा है 90, बच रहा है कि नहीं। तो देखा जाए तो ये क्या बचेगा एक हिसाब से, रिमाइंडर की कहानी कुछ बच रहा है क्या, यहाँ पर ये वाला केस बन रहा है, फिर यहाँ पे ये वाला केस बन रहा है कि नहीं पूरा, मतलब यहाँ भी आगे भी 90 की का, फिर यहाँ पर 90 की पावर 93 अपॉन में 90 की मतलब ये 93 लिखना है, 93 और अपॉन में भी 90 लिखा। तो देखा जाए यहाँ पर सब 0 0 होगा कि नहीं, आसपास रिमाइंडर 0 बच रहा है कि नहीं, बच रहा है कि नहीं। बट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बट यहाँ पे बीच में 45 बचेगा। बचेगा कि नहीं, 45 टू दी पावर 93 बचेगा कि नहीं। अब वो देखो कैसे बचेगा, ध्यान से देखो। 45 के जस्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या आएगा, 46 आया होगा कि नहीं। इसके जस्ट पे पहले बात करूं तो यहाँ पर 44 आया होगा कि नहीं। तो ये भी दोनों आपस में मिलकर, ये दोनों के दोनों मिलकर 90 बनाएंगे कि नहीं, बनाएंगे कि नहीं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर हमारे पास ये ऑड टर्म है, ये क्या है, एक ऑड टर्म। हमेशा जो पेयर बनता है हमारे पास, जो पेयर बनता है वो हमेशा इवन नंबर का पेयर बनता है, मतलब सम संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनता है, विषम का नहीं बनता है, ध्यान रखना। हमेशा पेयर जो बनेगा वो सिर्फ आपके इवन नंबर का बनेगा, मतलब पेयर मतलब जोड़े बनेगा। अगर मान के चलो मैंने बोल दिया कि भैया ये 12 हैं, 12 का पेयर क्या क्या बनेगा, 6 के फॉर्म में बनेगा कि नहीं, मतलब 2 नंबर की जरूरत पड़ती है कि नहीं, मतलब आप 12 का पेयर बनेगा कि नहीं। मतलब कोई से भी नंबर ले वो हमेशा डिवाइड पेयर उन्हीं नंबर का बनेगा जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 89 टर्म्स हैं सॉरी, यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 89 टर्म्स हैं। तो इसमें एक नंबर 45 बच जाएगा बीच में। अगर मान के चलो यहाँ पर 90 होता तो पूरा का पूरा पेयर बन जाता, अगर यहाँ पर 88 होता तो पूरा का पूरा पेयर बन जाता है। तो इतनी चीज़ क्लियर समझ आई कि नहीं कि 45 कैसे बचेगा। अगर 88 होता या फिर 90 होती तो वो हमारा पेयर बन जाता। यहाँ पर ऑड नंबर का टर्म है हमारा, तो 89 की पावर 93 हो रहा है। क्लियर है। चलो अब हमारे पास देखा है क्या, अंश आप कुछ पूछ रहे हो क्या, अंश। चलो चलो इतना क्लियर हुआ कि नहीं। मतलब देखा जाए यहाँ पर पूरी वैल्यू 0 हो रही है, यहाँ पर पूरी वैल्यू 0 ही हो रही ना। यहाँ पर देखा जाए यहाँ की अगर इसको सोल्व करते तो हमारा पूरा कट जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है। 0 की पावर 93 करोगे तो 0 ही होगा, तो पूरे 0 बीच में बच रहा है 45 की पावर 93 और अपॉन में आ जाएगा ये हमारे पास 90। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 45 की पावर 93 और अपॉन में आ जाएगा सीधा आपका 90। कैन वी राइट और नॉट, टेल मी, लिख सकते कि नहीं। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, 45 को अलग कर लो, इसको 92 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पर मैं 45 लिख दूंगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 90। तो 45 से कम 45, 45 दूनी 90, कट रहा है कि नहीं। किससे डिवाइड किया मैंने यहाँ पे, 45 से, 45 से किया कि नहीं किया कि नहीं। अब ये बताओ यहाँ पर 2 बच रहे हैं
मतलब देखा जाए तो 45 की पावर हो गया 92 और अपॉन में हो गया 2। अब 2 से आप 45 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 22 दूनी 44, तो 1 बचेगा कि नहीं। मतलब 1 की पावर 92 अपॉन में आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू रहेगी 1/2। मतलब देखा जाए तो रिमाइंडर आ जाएगा 1 आया कि नहीं। जिट क्लियर। अब ये हमारे पास जो बजे 1 आया तो इस 1 को मैं अब जिस प्रकार से इसका डिवाइड किया था उस प्रकार से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 40/5 into 1, तो 45 इज द आंसर। Is it clear to everyone or not? Tell me. Is it clear? कोई डाउट? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ध्यान से देखो। 1 से लेकर 89 की पावर तक टर्म लिखी हुई है हमारे पास, है ना। हमारे पास ऑड नंबर है, ये ऑड है 89, मतलब 1 से लेकर 89 तक, है ना। 89 तक नंबर जो लिखे हैं वो विषम है, तो यहाँ पर पेयर नहीं बन पाएगा, एक नंबर कहीं ना कहीं छूट जाएगा वो हमारा। तो वो हमको पता चला कि एक नंबर बढ़ाते हैं 45 मतलब 90 करते हैं, तो 90 का आधा कितना होगा 45, तो 45 वो नंबर हमारे पास बचेगा। अब वो भी हम चेक कैसे करेंगे, 45 से जस्ट बाद और 45 से जस्ट पहले हम नंबर करके ऐड करते हैं। अगर वो 90 हो रहा है तो हम समझ जाएंगे वो 45 बचेगा, अगर नहीं होता तो फिर 44 पे जाके हम वो चीज़ को देखते हैं। अगर यहाँ नहीं हो रहा तो फिर 46 पे जाकर हम देखते हैं आगे पीछे। बट यहाँ पर कहाँ हुआ, 45 नंबर बच रहा है, क्योंकि 44 46 को ऐड करते हैं तो 90 हो रहा है। मतलब अगर 90 की बार 93/90 करते हैं तो हमारा पूरा रिमाइंडर 0 बच रहा है। बच रहा है कि 90 से इसमें करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं। 0 की कितनी करो वैल्यू, तो 0 आएगी। तो यहाँ से लेकर 44 तक 0 वैल्यू हो जाएगी, 0 + 0 + 0 + 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। फुट्ठे पे 1 से लिख दिया, फिर 46 के पार 89 तक पूरा करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं, 0 कैसे होगा, ये कॉम्बिनेशन से 89 को 1 करोगे, 2 को ऐसा करोगे, 88 को करोगे, 86 को 4 से करोगे, 90 हो रहा है। ऐड किया तो ये बचा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कहानी हो रही है, अगर मैं 90 से 45 में डिवाइड कर रहा हूँ तो माइनस का 45 हमारा रिमाइंडर आएगा, माइनस का 45 रिमाइंडर आएगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, अब इसको हम थोड़ा, अब होता है क्या कि आप चाहते तो, अब ये बता मुझे आप लोग, अगर मैं 90 से डिवाइड करूँ, उसको 5 से डिवाइड करूँ मैं 10 टाइम्स क्या और 9 टाइम्स, ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप कभी भी, क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ी वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर के साथ अलग नहीं कर सकते, उसको एक नंबर अलग निकालना पड़ता है। एक नंबर बाहर कर लो, बात समझ आ रही कि नहीं, आपको इस नंबर को बाहर करना पड़ेगा। तो मैंने इसको बाहर कर दिया, उसका रीज़न भी समझ लो क्यों करेंगे हम बाहर इसलिए करेंगे, अगर मान के चलो मैंने ऊपर लिख दिया मैंने 100 और नीचे लिख दिया मैंने 200, मतलब नीचे लिख दिया मैंने 20 और इसकी पावर 316 है। तो आप इसको आप 0 से 0 कैंसिल करके 2 5 जा 10, तो इसको आप ये लिखोगे कि 5 की पावर 316, ऐसा लिखोगे क्या, मतलब 5 की पावर 316 100 अपॉन की पावर 316 से बराबर हो जाएगा क्या, नहीं होगा ये। तो ये चीज़ रॉन्ग हमारा कंसेप्ट हो जाता है। बात समझ में, इसको हमको कॉमन लेकर ही करना पड़ेगा। बात समझ आई कि नहीं, हैं? ठीक है, तो मैं उसको बाहर लेकर हम उस चीज़ को करते हैं जिससे उसकी एक पावर हम बाहर ले लें। 93 थे तो एक 92 यहाँ रख दिया, इसको बाहर कर ऐड करोगे तो 93 होगा हमारा। इसके बाद हमने किससे कैंसिल कर दिया, 45 जो 90 डिवाइड 45 से कर दिया, तो 45 के बाद 92 अपन में 2 है, तो 2 से आप डिवाइड करोगे 45 में, है ना। देखो कैसे समझ लो, 2 2 जा 4 कंप्लीट, 2 2 जा 4 बचा, एक बच गया ना, 1 की पावर 92, एक ही रहेगा, 1/2 छोटा, 1 से छोटा हमने इससे किया था और नंबर के आंसर कर दिया। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द 45। क्लियर है सबको। एक क्वेश्चन और दूँ ऐसी सीरीज का, अगर आपको जाना हो तो चले जाइए, है ना, एक और देख लो। हाँ बोलो, बस लेफ्ट तो हो जाते हो, देखो 9 बच्चे 4-5 बच्चे चले गए हैं। एक चीज़ सुनो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे रात से 10 से 11 हम तो सोएंगे मस्त कंबल ओढ़ के। ठंड तो हो रही है आपके क्षेत्र में, हमारे इंदौर क्षेत्र में इतनी ठंड नहीं होती, यहाँ पर सदाबहार मौसम रहता है। बस मेरे ना, मैंने पेटे का जैकेट वगैरह पहनी क्या, नहीं, बाकी जगह खूब सर्दी हो रही है। तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अरे मत करो अटेंड, बहुत सारे वीडियो पर आ गया तो अपन उस पर देख लेंगे। तो बेटा वो लोग जो इनने इस चीज़ को टाला कि हम लाइव क्लास ना देखें, हम रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, उनने इस चीज़ को टाल दिया। ठीक है, उन्होंने लगातार 4-5-6 दिन तक देख ली रिकॉर्डिंग, फिर एक टाइम आया चलो ठीक है बाद में देख लेंगे संडे के दिन 2 वीडियो। बच्चे कुछ काम में आ गए, दिवाली की सफाई आ गई, झोड़ा पाँच कुछ भी हो गया, पता चला वो भी अब उनके पास 4 वीडियो पेंडिंग हो गई, फिर 5 वीडियो पेंडिंग हो गई, 10 वीडियो पेंडिंग हो गई, मतलब 10-10 घंटे की पढ़ाई पेंडिंग हो गई, फिर वो कवर नहीं कर पाएंगे। फिर वो अरे
वो टीचर ही ऐसे पढ़ाते थे कि वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते थे, कुछ भी, है ना। तो ये होता है फिर, है ना। तो लिंक आप तोड़ोगे तो आप भी पढ़ाई से बंधन तोड़ लोगे, है ना। ये सब मैं लोगों की बड़ी पढ़ता हूँ ना, ग्रुप में डालता हूँ चीज़ें, अरे सर हम तो देख लेते हैं, ये हो जाए, वो अभी देख लोगे, नई नई चीज़ है, नई नई किसी भी चीज़ का शौक़ रहता है तो बड़े उससे करते हैं, फिर उसके बाद पता चलता है कि कहानी क्या है। तो आप अपने आप को, बॉडी को आलस में ले जाओगे ना, तो धीरे धीरे हर चीज़ आलस हो जाएगी। मतलब दिमाग होता है ना, माइंड और बॉडी, जो शरीर है माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन है, आपको दोनों को बैलेंस बना के चढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचो थक गए, हार गए, फिर भी लोग काम करते, क्योंकि वो मेंटलिटी नहीं थके हैं। कुछ लोग मेंटली थक जाते तो दिमाग को थकान भी नहीं होगी ना, तो बस ओढ़ के सो जाएंगे कि चलो भाई सोते हैं, क्या रखा पढ़ाई लिखाई में, है कि नहीं। ऐसा नहीं है, वही करना पड़ेगी नौकरी फिर 10-12 हज़ार 15 हज़ार की, है कि नहीं। वो नेटवर्क मार्केटिंग खूब चलता है, चैन रूल, 8 को जोड़ो 10 को जोड़ो, घर बैठे करोड़पति बनो, मैसेज करो, ये पता तो है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या होगा, 7 + 77 + 777 + टेट्रा7 + अप टू सोन टिल 100 टर्म, टिल 100 टर्म। क्लियर है। उसको डिवाइड करके बताना आपको 8 से। 8 से डिवाइड करने पर क्या आंसर रहेगा, ठीक है, करो। चलो बताइए क्या है आंसर, क्या है आंसर, क्या है आंसर। चलो देखो टाइम भी हो रहा है ना, मुझे भी जाना है फिर। देखो इधर मैंने बोला कि जब भी क्वेश्चन आता है 8 से तो हमको हर नंबर में लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे, बताया था कि नहीं मैंने। अब यहाँ पर डबल ही है, अगर 8 से आप 7 में करोगे तो 8 × 8, तो यहाँ पर माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं माइनस का 1 रिमाइंडर। अब 77 में करोगे तो कितना, 8 × 9 = 72, तो कितना बचेगा, 77 में से 72 गए तो कितना बचे, 5 आएगा कि नहीं। बट 5 बहुत है ना, 5 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ये 5 बहुत बड़ा नंबर है, तो 8 × 10 = 80 हो ना। तो देखें माइनस का 3 भी रिमाइंडर लिख सकते हो ना, तो माइनस का 3 लिख लेंगे, क्यों 5 भी लिख सकते हो, बट हम माइनस का 3 लिखेंगे क्योंकि हमको छोटा से छोटा रिमाइंडर चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। अब 8 से मैं कर रहा हूँ इसमें, तो 8 × 9 कितना हो रहा है, 72 हो रहा है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5, तो कितना होगा, 57 हो गया ना। तो 8 × 7 = 56, मतलब 8 × 7 = 56, तो 57 में से 56 जाएंगे तो 1 बचेगा कि नहीं, रिमाइंडर 1 बचेगा ना। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप 7 लिख रहे, 777 लिख रहे, 777, टेट्रा7, पेंटा7, हेक्सा7, हेप्टा7, ऑक्टा7, नैनोगोन7, डेकागोन, ऐसे करते करते आप इस प्रकार से 100 टर्म तक लिखते जा रहे हो। आप कहाँ तक लिख रहे हो, 100 टर्म तक लिखते जा रहे हो। अब ये बताइए हर नंबर के लास्ट में 777 आएगा कि नहीं। तो जब 777 मैंने आपके लिए चीज़ें सिखाई हैं कि जब भी 8 आता है तो अब लास्ट की 3 डिजिट में डिवाइड करेंगे, जब भी 4 आएगा तो लास्ट की 2 डिजिट से, 2 आएगा तो लास्ट की 1 डिजिट से। अब यहाँ पर टेट्रा7 मतलब ये हो रहा है तो सब में आ रहा है, तो यहाँ भी ये मतलब ये 3 बार है, तो यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं, रिमाइंडर आगे 1 आएगा कि नहीं, 1 आएगा कि नहीं। मतलब देखा जाए तो स्टार्टिंग की 2 टर्म में, 100 टर्म में सिर्फ ये 2 वैल्यू आई हैं, और बाकी जितनी भी 98 वैल्यू रहेंगे उनमें सब में 1 आएगा। तो उसका प्लस का साइन लगा है, तो ये कितनी बार 98 आया है, 98 टर्म में कितनी बार 1 आया है, 1 टर्म में 98 टाइम्स आया ना, ये समझेंगे ना। 98 टर्म्स में मतलब 1 आ रहा है 98 टाइम्स ये, और यहाँ पर माइनस का 1 लिख लेंगे, और यहाँ प्लस का साइन लगाया तो प्लस करके माइनस का 3 लिख लेंगे, और हम डिवाइड करेंगे 8 से। तो कितना होगा, माइनस का 1, माइनस का 3 और प्लस का 98 और होल डिवाइडेड बाई 8, कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 98, और यहाँ पर कितना होगा 8, तो कितना बचेगा यहाँ पर 94/8। कोई डाउट किसी को। अब इसमें फिर से करेंगे, 8 × 1 = 8, 8 × 1 = 8 तो बचा 1, तो 8 है 1 × 8 तो कितना बचेगा 6, क्या हो जाएगा 6 हमारा रिमाइंडर। समझ आया कि नहीं। आप ये भी कर सकते हो, है ना, 11 × 8 = 88 तो भी कर दो, कोई बात नहीं है। 12 × 8 = 96 भी कर सकते हो,
तो माइनस का 2 भी आ सकता है रिमाइंडर, माइनस का 2 आ जाएगा रिमाइंडर, तुमको प्लस में देने पर रिमाइंडर को ऐड कर दोगे तो फिर वही 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर किसी भी तरह से दे सकते हो। ओके क्लियर? ओके दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट 10 o'clock। ओके बाय।